नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट लीगल डिक्टेशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रयास यह किया गया है कि किसी भी प्रकार से व्यक्तियों द्वारा कोई प्रदर्शन इत्यादि नहीं होना चाहिए था। विराम। व्यक्ति यदि राज्य के किसी कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे न्यायालय की सहायता लेनी चाहिए। विराम। भारत का संविधान मानव अधिकारों, मानवीय गरिमा, प्रतिष्ठा पर आधारित है तथा संविधान के आधारभूत ढांचे में राज्य द्वारा भी कोई परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। व्यक्तियों को प्राप्त मानव अधिकार उनके नैसर्गिक अधिकार हैं। कोई भी राज्य उनके इन नैसर्गिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान द्वारा प्राप्त नैसर्गिक अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है तथा उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार के किसी संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। राज्य यदि संविधान का संशोधन भी करता है तो संशोधन उसी स्तर पर किया जा सकता है जिस स्तर तक संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न हो। विराम। पैरा। दंड संहिता की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव में 5 व्यक्तियों तक का उल्लेख करती है। विराम। यदि विधि विरुद्ध जमाव में से 5 अधिक व्यक्ति हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। इस प्रकार के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य से आपराधिक बल या हिंसा के प्रदर्शन द्वारा केंद्रीय राज्य सरकार को संसदीय राज्य के विधानमंडल को अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी लोक सेवक को आतंकित करने वाला और किसी विधि के या विधि प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना और कोई रिस्ट या आपराधिक अत्याचार, अन्य अपराध कार्य करना और किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति पर आधिपत्य कर लेना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार से जल के उपयोग के अधिकार से या किसी अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह अधिकार रखता हो वंचित कर देना। विराम। पैरा। किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना जिसको कि करने के लिए वह बाध्य नहीं है, या ऐसे किसी कार्य लोप के लिए बाध्य करना जिसको कि करने के लिए वह वैध रूप से अधिकृत है। विराम। पैरा। यह सभी काम भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव होता है। शिवाजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2009 उच्चतम न्यायालय 417 के
प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि कोई जवाब आरंभ में विधि पूर्ण जमा हो सकता है, लेकिन वही बाद में विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। विराम पैरा। विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, अर्थात अपराध कारित किए जाने से पूर्व एक सामान्य उद्देश्य रखते हुए 4 से अधिक व्यक्तियों का होना विधि विरुद्ध जमाव के लिए अपेक्षित है, जहां 7 व्यक्तियों से गठित विधि विरुद्ध जमाव के 4 सदस्यों को दोषमुक्त घोषित कर दिया जाता है, वहां शेष तीनों को विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में बलवा के लिए दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता। विराम। यह बात मोतीराम 1960 मुंबई के प्रकरण में कही गई है तथा उससे बाद यह बात करतार सिंह AIR 1961 उच्चतम न्यायालय के प्रकरण में भी कही गई थी। पैरा। अर्थात विधि विरुद्ध जमाव के लिए सभी व्यक्तियों को एक साथ दोषी घोषित किया जाएगा। विधि विरुद्ध से यह नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति को दोषी करार दे दिया जाए तथा अन्य व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की विधि विरुद्ध जमाव में सभी व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य होता है। विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की लीगल डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई हुई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी पर मिल जाएगा, तो इसे वहाँ से भी प्राप्त करें और चेक करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।